यार देखो, मेरी भी ना अब उम्र हो रही है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना अपना बिया कर लूं, कार्ड छपवा लेता हूँ, शादी कर लेता हूँ। छपवा लूं कार्ड, तुम बताओ। छपवा लूं? धत, छपवाऊं कैसे यार? मुझे तो शादी का कार्ड लिखना ही नहीं आता। क्या क्या लिखते हो उसके अंदर? शुरू में क्या आता है? हाँ, शुरू में क्या आता है? मेरे को तो यही नहीं आता समझ में आ रहा। वी रिक्वेस्ट टू दी, ऐसे करके कुछ होता है ना यार, कुछ तो होता है। जरा तुम मेरी हेल्प कर दोगे? कर दोगे? शादी का कार्ड बनवाने में, कार्ड बनवाने में क्या क्या लिखूं, बता दो यार कुछ है। अरे यार, शादी कैंसिल हो जाएगी। यही तो तुमसे सीबीएसई कहता है। तुम्हारे एग्जाम में यही पूछा जाता है कि भाई किसी की शादी है, किसी का बर्थडे है, किसी की पार्टी है, उसको शादी का कार्ड, बर्थडे का कार्ड, पार्टी का कार्ड बनवाना है। तुम जरा हेल्प कर दो यार, तुम लिखवा दो यार कि क्या क्या उसके अंदर लिखना है। वही वही होता है हमारा इन्विटेशन एंड रिप्लाई का क्वेश्चन। इतना सा काम है। मुझे तुमसे प्यार है। 4 नंबर का ही कैसे बनता है? फॉर्मेट का 1 नंबर होता है, कंटेंट का 2 नंबर है। भाई तुम्हारे स्पेलिंग और ग्रामर अगर थोड़ी बहुत उल्टी सीधी कर भी दी तो 1 ही नंबर कटेगा। 50 वर्ड में लिखना होता है, बहुत ज्यादा लिखना ही नहीं होता। मजे की बात यह, अगर ज्यादा वर्ड लिख दोगे ना, ज्यादा लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे, कम लिखोगे एक बार को बच जाओगे। याद रखना, याद रखना, इसके अंदर ये खेल होता है। ये लॉन्ग आंसर्स की तरह नहीं है, ठीक है। अब सर इसको बनाना क्या? अरे बड़ा आसान है भाई, बड़ा आसान है। अपने घर में से जल्दी से एक शादी कार्ड निकाल के लाओ और देखो, तुम्हें उसमें सब कुछ पता चल जाएगा। हाँ, मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं। देखो ये रहा पे 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 पे। क्या क्या भाई, शुरू में क्या लिखा होता है? ऐसे लिखा था, वी रिक्वेस्ट दी ऑनर ऑफ योर ग्रेशियस प्रेजेंस एट द वेडिंग सेलिब्रेशन ऑफ, ऐसे करके लाइन शुरू होती है। यही तो होता है ना। हाँ, मैं भी कुछ तुम्हें रटवा नहीं रहा हूं, कुछ रटवा नहीं रहा हूं, बस तुम्हारी नजर पड़वा रहा हूं तुम्हारी। ऐसे ही तो होता है। फिर लिखा होता है, अगर कोई शादी है तो किसकी शादी हो रही है? महेश की सनीका से हो रही है। टाइमिंग लिखी होती है कि संडे को हो रही है, 30 जून को हो रही है और 6:58 पे शुरू हो जाएगा प्रोग्राम। वेन्यू बता दिया कौन से होटल में हो रही है भाई, यश लॉन्स बिबड़े बड़ी पुणे में हो रही है। ऐसे करके पूरा होता है। साइड में आरएसवीपी लिखा हुआ होता है। यही तो लिखना है तुम्हें भी, बस यही होता है। इसी का मैं तुम्हें फॉर्मेट बता देता हूँ यार, फॉर्मेट बता देता हूँ। बड़ा आसान है सर, बड़ा आसान है। क्या क्या लिखना है सर? क्या क्या लिखना है ये देख लो, जरा नजर मार लो। सबसे ऊपर तो होगा नेम ऑफ द होस्ट। नेम ऑफ द होस्ट के होस्ट कौन है, कौन वो पार्टी दे रहा है। जिसमें ज्यादातर अगर जैसे शादी है तो पेरेंट्स होते हैं, तो ना कि ग्रैंड डॉटर ऑफ ऐसे करके मिस्टर एंड मिसेस कुमार रिक्वेस्ट यू, ऐसे करके कहते हैं ना। तो जिसके बच्चे होते हैं या पोते पोती का नाम आ जाए, पोते पोती यानी दादा दादी का नाम आ जाता है, तो होस्ट मेनली कौन है? तो होस्ट आ जाता है, नेम ऑफ द होस्ट सबसे पहले आता है। फिर आता है स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन क्या है? अरे वही जो हम पढ़ रहे थे अभी कि रिक्वेस्ट योर ग्रेशियस प्रेजेंस या फिर रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी। इनमें से कोई सा भी एक लाइन तुम्हें याद कर लेनी है। या तो ये वाली लिख लो, रिक्वेस्ट योर ग्रेशियस प्रेजेंस, या फिर रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी। नीचे वाली मेरे हिसाब से ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि हर किसी में चल जाएगी, शादी में भी, पार्टी में भी, बर्थडे में भी। अब बस हो गया काम, ऑन लिखना है। अब बता दो क्या क्या, कि भाई क्या है? ऑन दी मैरिज एनिवर्सरी है, मैरिज सेरेमनी है, ऑन दी सेलिब्रेशन बर्थडे सेलिब्रेशन है, ऑन इनॉग्रेशन सेरेमनी है। ऐसे करके जो भी प्रोग्राम हो रहा है ना, अब वो आ जाएगा। बस हो गया। नेम ऑफ ऑनरी आ जाएगा, नेम ऑफ ऑनरी आ जाएगा, नेम ऑफ ऑनरी आ जाएगा। अब नेम ऑफ ऑनरी मतलब किसका वो हो रहा है, किसी की शादी हो तो शादी में किसका नाम है, वो कौन है, वर वधू का नाम क्या है। अगर बर्थडे किसी का मनाया जा रहा है तो नेम ऑफ द होस्ट तो उसके मम्मी पापा हो जाते हैं, ठीक है, या बच्चे का नाम आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके हो जाएगा। फिर डेट एंड टाइम एंड वेन्यू तुम्हें बताना, ये आरएसवीपी, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, मोबाइल नंबर आ जाएगा और तुम्हारा एड्रेस आ जाएगा। खत्म। और इसको ऐसे बक्से में, ऐसे बॉक्स में ये करके इसको बंद कर दो। बन गया तुम्हारा शादी का कार्ड। तो भाई एक बात बताओ, तो बात पक्की, कार्ड छप गया है, शादी पक्की हो गई है भाई। आ जाना शादी में तुम लोग, आओ। चलो लिखवाता हूं तुम्हें, अब तुम्हें लिखवाता हूं ऐसे ही कार्ड, ठीक है। एक कार्ड हम भी बनाते हैं। एग्जाम का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एग्जाम का क्वेश्चन है, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ लक्ष्मी पब्लिक स्कूल। आप लक्ष्मी पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट, मॉडल टाउन न्यू दिल्ली। द स्कूल इज होल्डिंग इट्स एनुअल फंक्शन एट 5:30 PM ऑन 10th जनवरी। आपके स्कूल का एनुअल फंक्शन होना है 5:30 बजे 10 जनवरी को, ठीक है। डिजाइन एन इन्विटेशन कार्ड टू बी सेंट टू दी पेरेंट्स। आपको पेरेंट्स को क्या लिखना है? एक इन्विटेशन कार्ड उनके लिए बनाना है, उनको भेजने के लिए। मैं क्या करूंगा? सर मैं तो बहुत सीधा साधा प्यारा सा बच्चा हूं। मैंने क्या किया हुआ है, मैंने ये पूरा फॉर्मेट अपने माइंड में रखा हुआ है कि नेम ऑफ द होस्ट। होस्ट कौन है भाई? लक्ष्मी पब्लिक स्कूल होस्ट है यहाँ पे। ये शादी का कार्ड होता तो यहाँ पे जो जिसके पेरेंट्स होते, जो शादी करवा रहे होते, वो होस्ट होते। ऑफ कोर्स मिस्टर एंड मिसेस कुमार होते, मिसेस एंड मिसेस सिंह होते, ऐसे करके होते, ठीक है।
तो यहां मैं सबसे पहले नेम ऑफ द होस्ट लिखूंगा, कौन है मेरा, कौन है नेम ऑफ द होस्ट, और उसके बाद स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है। ठीक है, मैं एक बार नंबरिंग कर दूं, इनकी नंबरिंग कर दूं, आसानी रहेगी भाई। पहला नंबर ये फर्स्ट काम, फर्स्ट स्टेप ये करना, नेम ऑफ द होस्ट होना चाहिए। लक्ष्मी पब्लिक स्कूल हो तो लक्ष्मी पब्लिक स्कूल, कोई XYZ इंस्टीट्यूट हो तो XYZ इंस्टीट्यूट होगा, किसी पर्सन का नाम होगा मिस्टर एंड मिसेस वर्मा तो मिस्टर एंड मिसेस वर्मा हो जाएगा, पोस्ट का नाम आ गया। उसके बाद स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन नंबर 2 हो जाएगा। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन का मतलब ये होगा, रिक्वेस्ट दी प्लेजर ऑफ योर कंपनी, क्या ये हो जाएगा? बिल्कुल ही हो जाएगा, नंबर 2। तीसरा पर्पस बता देंगे, एनुअल फंक्शन है तो एनुअल फंक्शन है, बर्थडे पार्टी तो बर्थडे पार्टी, अगर कोई शादी है तो वेडिंग पार्टी तो वेडिंग पार्टी, अगर कोई इनॉग्रेशन सेरेमनी तो इनॉग्रेशन सेरेमनी। तीसरा पॉइंट ये हो गया। नेम ऑफ ऑनरी अगर है तो, कि किसके उपलक्ष्य में हो रहा है, किसी की शादी ब्याह है तो वहां पर उसका नाम आ जाएगा। और मेनली फोर्थ नंबर डे, डेट, टाइम, वेन्यू मैं लिख दूंगा, खत्म बात। और फिफ्थ, सिर्फ ये 5 स्टेप हो गए, 5, और पूरा कार्ड बनके तैयार। RSVP, कॉन्टेक्ट डिटेल्स और एड्रेस आ गया। यही करूंगा अब क्या मैं? हाँ सर मैं यही करूंगा। क्या क्या है अब मेरे क्वेश्चन में? क्वेश्चन में क्या है मेरे, मैं देख लेता हूं क्वेश्चन में क्या है भाई मेरे। यू आर ए स्टूडेंट ऑफ लक्ष्मी पब्लिक स्कूल, मॉडल टाउन, न्यू दिल्ली। तो यहां से शुरुआत ही करूंगा कि लक्ष्मी पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी पब्लिक स्कूल, मॉडल टाउन, न्यू दिल्ली। और फिर स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन आ जाएगा। पहला नंबर तो मैंने टिक कर दिया, बढ़िया से लिख दिया, ठीक है। नंबर तुम मत लिखने लगना एग्जाम में, तो मैं तुम्हें याद दिलाने के लिए कर रहा हूं। स्टेप 1 हो गया। उसके बाद रिक्वेस्ट, ऐसे सेंटर ऑफ द पेज होगा, पेज के बिल्कुल बीचों बीच लिखना है तुम्हें। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, के भाई हम बड़े खुश होंगे तुम्हारी कंपनी पाकर। और अब तीसरा भाई क्या था? ऑन एनुअल डे, ऑन द ओकेजन ऑफ, और जो क्या क्वेश्चन में मेरे क्या दिया गया था, ऑन द ओकेजन ऑफ, क्या था क्वेश्चन के अंदर, क्या था क्वेश्चन के अंदर? साफ साफ लिखा हुआ था, किस चीज के लिए था, किस चीज के लिए था? डिजाइन, क्या कहते हैं, द स्कूल इज होल्डिंग इट्स एनुअल फंक्शन डे, ठीक है, एनुअल फंक्शन डे। ये ऑन द एनुअल फंक्शन डे, कहां पे? ऑन द ओकेजन ऑफ एनुअल फंक्शन, ये कर दिया। कब होना है? ऑन डेट क्या थी? डेट क्या थी? 10 मार्च थी, तो 10 मार्च। ये सब तो रटने वाली बातें हो गई, हम रट थोड़ी नहीं, यहां हम रट थोड़ी रहे। अगर क्वेश्चन में 10 मार्च है तो 10 मार्च है, नहीं दिया गया तो कोई आगे की डेट अपने हिसाब से, आज की डेट से आगे वाली डाल देंगे। अब इस क्वेश्चन में कौन सी डेट दी गई थी भाई? कौन सी? 10 जनवरी थी, तो यहां मैं 10 जनवरी लिख दूंगा। ऑन 10th जनवरी एट, और कहां पे होगा? एट स्कूल ऑडिटोरियम, एट स्कूल ऑडिटोरियम, ऑडी लिख दिया। द इवेंट विल स्टार्ट एट, ऐसे करके हम कर सकते हैं कि इवेंट कब शुरू होगा? 10 बजे शुरू हो जाएगा। ऐसे करके RSVP आ गया, यहाँ पे RSVP हमने लिख ही दिया था, कॉन्टेक्ट एड्रेस, और यहाँ पे आ गया। और फिर हमने इसको ऐसे करके बंद कर दिया। तुझको मैं बंद कर लूं, इनविटेशन कार्ड बंद कर लूं, भैया कर दिया, इनविटेशन कार्ड बंद कर दिया। और 4 नंबर मेरे बढ़िया मिल गए। हाथ से लकीर मत खींचने लग जाना एग्जाम में, स्केल से खींचना, बढ़िया से स्केल से, ठीक है। कैसे खींचना सर? सर कैसे खींचना? अभी दिखा दूंगा, अभी दिखा दूंगा। यहां तक किसी को कोई डाउट? सर बिल्कुल क्लियर है, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया, इसमें तो कुछ भी नहीं था। अब मेरे से कोई सा भी कार्ड बनवा लो आप। सर मैं आराम से बना सकता हूं, बना सकती हूं। जैसे कि एक और कार्ड, ये रहा मेरे पास कार्ड। जैसे ये कार्ड था कि मिसेस रेखा एंड मिसेस सूरज गोयल। अब यहाँ पे होस्ट कौन थे, किसके बच्चों की शादी हो रही थी? रेखा एंड सूरज गोयल की थी, तो सूरज गोयल और रेखा का पहले नाम आ गया। फिर वही रिक्वेस्ट योर ग्रेशियस प्रेजेंस, और कब वही वाला स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन आ गया कि रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, वो आ गया। और किस चीज के लिए पर्पस क्या गया? ऑन द वेडिंग सेरेमनी। और किसकी वेडिंग सेरेमनी हो रही थी? लेजन गोयल की और अनुष्का कुमार की, इनकी। और अरे दोनों लड़के हैं क्या? अनुष्का कुमार, ओके ठीक है, नहीं अनुष्का कुमार ही ज्यादा अच्छा लगता है ना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों की शादी हो गई, नेम ऑफ ऑनर आ गया। और उसके बाद माय डॉटर मिस्टर एंड मिसेस अर्जुन कुमार, सैटरडे, डेट डाल दी September 16, 2021। कब से स्टार्ट हो रहा है? 7 o'clock, और कहाँ पे? इवनिंग में, और मैजेस्टिक बॉल रूम में। बड़ी महंगी सी शादी हो रही है भाई। ये सब कुछ यहाँ पे हमने लिख दिया। RSVP आ गया, यहाँ पे आ गया, सब कुछ खत्म बात, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉन्टेक्ट एड्रेस लिख दिया, मोबाइल वगैरह डाल दिया, खत्म हुई कहानी। इस तरह से हमने बना दिया। सर इसमें कुछ था क्या यार? इसमें तो इंग्लिश का कोई लेना देना भी नहीं था, ये तो फॉर्मेटिंग वाला क्वेश्चन होता है। अब सर सवाल ये खड़ा होता है, सर मुझे आपसे एक बात ये पूछनी है सर ये जो हम इनविटेशन कार्ड बनाते हैं, मुझे एक बात बस इसमें एक छोटी सी बताओ कि इनविटेशन कार्ड के ये जो कार्ड आता है, सिर्फ यही आता है एग्जाम में? सिर्फ नहीं, मैं अभी आपको कुछ प्यारी सी बात बताता हूँ। मैं आपको एक बहुत प्यारी सी बात बताता हूँ। मेरा बच्चा आ जाओ, मैं तुम्हें एक प्यारी सी बात समझाता हूँ।
प्यारी सी बात क्या है सर? सर ये जो इनविटेशन कार्ड आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना, वो दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के कैसे होते हैं? बड़े लॉजिकल है यार, बड़े लॉजिकल है। तुम मुझे बताना यार, जब हम किसी को इनवाइट करते हैं, एक तो हम ऐसे इनवाइट करते हैं कि सबको कार्ड बांटते हैं, 200 लोगों को हमने इनविटेशन देना है, एक कार्ड बनवाया जो अभी हमने बनाया था वो सबको देना शुरू कर दिया, राइट? ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। दूसरा एक तरीका होता है, मान लो मुझे मेरे इलाके के किसी एमएलए को बुलाना था, मेरे बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेशन था और उस अकेले को पर्सनली इनवाइट करना था, इलाके के एमएलए को। तो क्या उसके सामने भी ऐसे ही सेम कार्ड जाता है ना? उसके लिए एक लेटर लिखा जाता है। लेटर लिखा जाता है, सर आप आएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। थोड़ा पर्सनल फील कराने के लिए, थोड़ा रिस्पेक्टफुल फील कराने के लिए कह लो, थोड़ा रिस्पेक्टफुल फील कराने के लिए कह लो, है ना, कि थोड़ा उसको लगे कि यार बड़े ही रिस्पेक्टफुली तरीके से इसने मेरे को बुलाया, रिस्पेक्टफुली बुलाया, ऐसे करके। तो सच बताओ, उसके मुंह पे भी ऐसे कार्ड फेंक के आ जाते हो क्या? नॉर्मली तो तुम फेंक के आ जाते हो, लेकिन हम मेल करते हैं। सचिन तेंदुलकर को बुलाना, मान लो, उसका क्या कार्ड जाएगा? नहीं नहीं नहीं, वो मेरे चाचा का बेटा नहीं है सचिन तेंदुलकर। वहां एक प्रॉपर ऐसे ईमेल बनाया जाता है, लेटर लिखा जाता है और वैसे बुलाया जाता है। तो इन्विटेशन कार्ड ना जाके वहां इन्विटेशन लेटर भेजा जाता है। समझ रहे हो ना? भेजा जाना भी चाहिए ना। मान लो मुझे अमिताभ बच्चन जी को बुलाना है, मान लो मुझे किसी यूट्यूबर को बुलाना है, किसी यूट्यूबर को बुलाना है मान लो मेरा बिया हो रहा है और मुझे किसी टीचर को बुलाना है, किसी बहुत बड़े टीचर को बुलाना है। बताओ किसको बुलाऊं? तुमको बताओ। तो मुझे किसी बहुत बड़े टीचर को बुलाना है जो बहुत बहुत बड़े आदमी है, और वो एकदम से थोड़ी बैठेंगे उनके कार्ड लेके चला जाऊं मैं ऐसे करके। तो उनको मैं लेटर लिखूंगा। क्या करूंगा? लेटर लिखूंगा। उसी को हम कह देते हैं लेटर टाइप। अबे टाइप वाइप थोड़ी है वो यार। किसी एक खास इंसान को, सिर्फ एक इंसान को मैं इन्विटेशन दे रहा हूं, उसके लिए कार्ड थोड़ी छपवाऊंगा, उसके लिए तो लेटर ही लिखा जाएगा ना यार। बस वही है, वही इसी को हमने कार्ड टाइप कह दिया और उसी को लेटर टाइप कह दिया। और बड़ा लॉजिकल था यार, एक को भेज रहा हूं ना तो उसके लिए कार्ड क्यों छपाऊंगा? उसको तो स्पेशल फील कराऊंगा, ऐसे ऐसे लिखूंगा, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कार्ड टाइप क्या होता है, थर्ड पर्सन से लिखा जाता है, कि ऐसा नहीं लगता कि मैं बात कर रहा हूं। जो भाषा होती है वो थर्ड पर्सन वाली होती है, कि मिस्टर गोयल आपको बुला रहे हैं, जबकि मिस्टर गोयल खुद ही है, वो खुद ही है। थर्ड पर्सन जो ग्रामर में कहते हैं, मैं तुम्हें उलझाना नहीं चाहता, ठीक है। अगर जो ग्रामर थोड़ी बहुत तुम्हें आती होगी तो समझ गया होगा थर्ड पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, ठीक है। लेकिन जो लेटर टाइप होता है वो फर्स्ट पर्सन में ही जाता है। ये इंडिविजुअल होता है कि मैं आपको बुलाना चाह रहा हूं, मेरे बच्चे की शादी है, ऐसे करके, ठीक। इसी को क्या कहते हैं? लेटर टाइप कहते हैं। तो अब इस लेटर टाइप को देख ले, क्या लॉजिकल है क्या? हाँ, अब लेटर टाइप कहता है अरे कुछ नहीं है यार, लेटर टाइप कुछ नहीं है। बचपन से तुम लेटर लिखते आ रहे हो ना, बचपन से लेटर लिखते आ रहे हो, वही है भाई, बचपन वाला वही लेटर ही है, इसमें कुछ भी नहीं। काश इसके अंदर कुछ ऐसा होता जो मैं तुम्हें कहता कि बड़ा मुश्किल है, इसमें तो ये हो जाता है, वो हो जाता है। भाई ये देखो ये रहा, देखो बचपन से जो तुम करते हुए आ रहे हो वही है इसके अंदर भी। क्या लेटर टाइप में सेंडर एड्रेस, हर लेटर में सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखना होता है, तो सेंडर एड्रेस जाएगा, एक लाइन छूटेगी, फिर डेट आएगी, एक लाइन छूटेगी, फिर रिसीवर्स एड्रेस जाएगा, सचिन तेंदुलकर साहब को मैं बुला रहा हूं अपने बिया पे, फिर यहाँ पे एक लाइन और छूटेगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वही रिस्पेक्टेड सर मैडम सैल्यूटेशन आएगा। ये तो सब लेटर का फॉर्मेट है। हाँ, ऐसे ही लेटर लिखना है उनको। और फिर शुरुआत में क्या लिख सकते हो वो कॉमन लाइन में बता देता हूं, मेरे बच्चे में क्या कर रहा हूं एक बार फिर से देखते हैं। भाई हम ये कह रहे हैं कि जो इन्विटेशन कार्ड देते हैं हम, वो दो तरह से देते हैं। एक तो जहां पे 400-500 लोगों को बुलाना होता है तो 400-500 कार्ड छपवा लेते हैं। लेकिन मान लो मुझे 400-500 आदमी को नहीं बुलाना, मुझे तो किसी एक को बुलाना है सिर्फ, तो एक को फिर मैं कार्ड नहीं छपवाऊंगा, फिर मैं उसके लिए एक लेटर लिखता हूं। वो लेटर कैसे लिखा जाता है? जैसे ही लेटर वर्ड आ गया तो लेटर का ही फॉर्मेट आ गया, लेटर का ही फॉर्मेट याद रखो। और लेटर का फॉर्मेट क्या होता है? सेंडर का एड्रेस आता है, फिर क्या कहते हैं लाइन छूटती है, डेट आती है, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन। ये सबका कॉमन ही होता है यही होता है। अभी हमें लेटर टू एडिटर भी पढ़ना है, जॉब एप्लीकेशन भी आती है तुम्हारे पेपर में, वो भी पढ़ना है, वो भी यही है। लो आगे मजे तुम्हारे, ठीक है, आगे मजे तुम्हारे, ठीक है जी। यहां तक सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर है? सर इसकी कॉमन लाइन क्या होती है? कॉमन लाइन क्या होगी? आज भी कुछ भी बुला रहा होगा कि मैं बहुत ही खुशी से आपको इनवाइट करना चाहता हूं, ऐसे करके। इट इज विद इमेंस प्राइड दैट, ये लाइन तुम यहां लिख के आ जाना, मजा आ जाएगा कि मैं बहुत ही प्राइड के साथ, मुझे गर्व हो रहा है ये बात करते हुए, मुझे गर्व हो रहा है आपको बुलाते हुए। दैट, अब जो भी तुम्हारी कोई इनॉग्रेशन सेरेमनी, जो भी सब्जेक्ट है, इनॉग्रेशन सेरेमनी है, या तुम्हारी कोई एनिवर्सरी आई है किसी चीज की, तुम्हारे बिजनेस की, जो भी है, ऐसे करके आप अपना सब्जेक्ट लिख दोगे। फिर वी वुड बी ग्रेटली ऑब्लाइज्ड इफ यू कुड स्पेयर टाइम फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल। भाई बड़ा आदमी है भाई हाथ जोड़ के बुलाओ, बिल्कुल बहुत पोलाइट होना है, बहुत रिक्वेस्टफुली, आपको रिस्पेक्टफुली पेश आना है कि सर ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात होगी अगर आप हमारे
दहलीज पे हमारे गरीब खाने पे आ जाएंगे, हम बड़े खुश हो जाएंगे। सो वी वुड बी ग्रेटली ऑब्लाइड। एहसान होगा मालिक, आ जाना मालिक, एहसान होगा। ग्रेटली ऑब्लाइड इफ यू कुड स्पेयर टाइम, अगर आप हमारे लिए कुछ स्पेयर कर सके, अपना टाइम, बचा हुआ समय कुछ हमारे ऊपर खर्च कर सकें फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल। बड़े बड़े आदमी हो आप, बिजी शेड्यूल से अगर आप आ जाओ तो मतलब थोड़ी मेहरबानी होगी। ऐसे करके एक दो लाइन आपको लिखनी है उसके अंदर। एंड काइंडली कंफर्म योर अवेलेबल एट द अर्लीस्ट, अवेलेबिलिटी एट द अर्लीस्ट, कि आपकी जो भी अवेलेबिलिटी है जल्द से जल्द आप उसको कंफर्म करके हमें बता दें। ये करके ये बस बनी है लेटर टाइप। और क्या है सर इसमें? वही लास्ट में लिखते हैं योर्स सिंसियरली, ये यहाँ पे आ जाएगा योर्स सिंसियरली और नेम आ जाएगा यहाँ पे। बस खत्म 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 हो गया, लेटर टाइप खत्म हो गया। बस ऐसा इनविटेशन तुम किसी, अगर एक इंडिविजुअल को क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी एक को बुलाना है तो लेटर टाइप ही लिखना है। फिर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली अगर नहीं लिखा कि कार्ड बनाना है कि लेटर बनाना है, तो उसमें साफ साफ तुम्हें ये हिंट दिया होगा कि अगर किसी एक को बुला रहा है, भाई इंडिविजुअल को बुला रहा है, तो लेटर टाइप में लिख दूंगा। अगर कार्ड पूरा ही है भाई, 300 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को बुला रहा है, तो भाई ऐसे कार्ड बना के वो वाला फॉर्मेट कर दूंगा। खत्म हुई कंफ्यूजन तुम्हारी लेटर और कार्ड वाली। आओ चलो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस तरह का आएगा आपके एग्जाम में। ये रहा आपका PYQ। यू आर गजेंद्र, आप गजेंद्र हो, लड़कियां गजेंद्री हो जाएंगी, है गजेंद्री हो, ठीक है ठीक है। आज आगे बढ़ते हैं। सेक्रेटरी कहाँ के? लिटरेरी क्लब ऑफ मॉडल पब्लिक स्कूल के, वेल्लोर जगह का नाम दे दिया। योर क्लब इज स्टेजिंग एंटोन चेखोव, एक राइटर का नाम है, उसका प्ले बना रहे हैं वो अंकल वानिया एज पार्ट ऑफ देयर एनुअल शोकेसिंग। अब पता क्या होता है? पता क्या होता है? मैक्सिमम स्टूडेंट्स का तो कॉन्फिडेंस यही डाउन हो जाता है कि इतना लंबा चौड़ा क्या लिख के दे दिया। अरे तुम्हें इस पे जाना ही नहीं है भाई। तुम देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, ड्राफ्ट एन इन्विटेशन इन नॉट मोर देन 50 वर्ड। तुम्हें एक इन्विटेशन बनाना है, किसके लिए? मिस्टर मोहन राकेश के लिए। अब भाई यार सीधी सी बात है, मिस्टर मोहन राकेश को डायरेक्टली तुम्हें इन्वाइट करना है, तो मुझे बताओ लेटर टाइप होगा कि कार्ड टाइप होगा? सच्चे दिल से आवाज आए तो तालियां बजा देना और इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार मुझ तक पहुंचा देना। है यार, वो सिंपल सी बात नहीं थी कि यार ये लेटर टाइप वाला था, बिल्कुल था। मिस्टर मोहन राकेश को आपको इनवाइट करना है। नोटेड थिएटर और सिनेमा आर्टिस्ट हैं, वो बहुत मशहूर हैं सिनेमा आर्टिस्ट के तौर पे। चेयरपर्सन है ड्रामा स्कूल के चेन्नई के लिए, उनका एड्रेस भी दे दिया। रिक्वेस्टिंग हिम टू बी द गेस्ट ऑफ ऑनर, कि आपको गेस्ट ऑफ ऑनर बनाना है। सर मैं तो कुछ भी नहीं करूंगा, मेरे पास तो फॉर्मेट है, ये रहा मेरे पास फॉर्मेट, मैं वही करूंगा। सेंडर्स का एड्रेस है हमारे पास, है तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, वो लिख दूंगा, वही चेन्नई वल्लोर, वो जो था पूरा एड्रेस था ना, वो आ जाएगा। ठीक है, डेट, आज की डेट डाल दूंगा मैं। रिसीवर एड्रेस, उनका भी एड्रेस हमें दे रखा था, मोहन राकेश मोहन साहब का, वो यहां पे डाल दिया मैंने। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? इन्विटेशन फॉर, और जो भी था तुम्हारा प्रोग्राम फॉर, जो भी था उसके लिए आ जाएगा। 3-4 वर्ड्स में, यहां से 3 से 4 वर्ड्स में मैं अपना इन्विटेशन सब्जेक्ट अपना मैं लिख दूंगा इतना। और उसके बाद रिस्पेक्टेड सर आ जाएगा। मैडम तो है नहीं, राकेश मोहन साहब, तो रिस्पेक्टेड सर आ जाएगा। इट इज विद इमेंस प्राइड दैट, और ये मेरी बात कॉमन हो जाएगी, सर कराई दो ना, सर कराई दो ना, मेरा बच्चा लेकर आ देता हूं मेरा बच्चा। क्या था क्वेश्चन की डिटेल उठाओ भाई। मैं तो क्वेश्चन पे ही निर्भर करता हूं, जो क्वेश्चन में लिखा वो डिट्टो चिपका के आऊंगा, पूरे नंबर लेके आऊंगा। सो दोस्तों मैं क्या करूंगा भाई, सेंडर्स एड्रेस सबसे पहले लिखना है, तो लो क्वेश्चन में सेंडर एड्रेस क्या है? मॉडल पब्लिक स्कूल वेल्लोर, तो मैं भी यही काम करूंगा, मॉडल पब्लिक स्कूल वेल्लोर मैं भी लिख दूंगा। लेफ्ट में जैसे लेटर राइटिंग करते थे, बिल्कुल लेटर नहीं लिखते थे बचपन में, अभी दोबारा लेटर कराऊंगा, उसमें भी यही बता रहा हूँ। सेंडर एड्रेस जल्दी से बताते चले जाओ, तुम मुझे बताते चले जाओ क्या क्या करोगे। मॉडल पब्लिक स्कूल, ठीक है, और जगह का नाम दे रखा था वेल्लोर, जो भी ये जगह का नाम, सान्नू की। एक लाइन छोड़ूंगा, डेट डाल लूंगा, आज मान लो 5 मार्च है तो 5 मार्च आ जाएगा, और 2026 रफ राइटिंग में लिखता हूं मैं, ताकि जल्दी हो जाए। और उसके बाद रिसीवर एड्रेस में क्या था भाई? रिसीवर एड्रेस कहां के थे मोहन राकेश साहब? ये थे चेयरपर्सन ऑफ द ड्रामा स्कूल चेन्नई, राकेश साहब जो भी थे चेयरपर्सन, राकेश जो भी था, साहब मत लिख देना, मोहन राकेश जो भी नाम है इनका वो लिख देंगे। राकेश मोहन जो भी इनका नाम है, मैंने देखा नहीं है पूरा अच्छे से, मोहन राकेश है, राकेश मोहन था क्या? एक बार देख लेते, मोहन राकेश है या राकेश मोहन राकेश है, तो मोहन राकेश पूरा लिख देंगे, मोहन राकेश पूरा लिख देते हैं, कोई बात नहीं। मोहन राकेश चेयरपर्सन ड्रामा स्कूल, जो भी थे ये ड्रामा स्कूल कहां के थे? चेन्नई लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट क्या था? इनविटेशन एज अ
चीफ गेस्ट, जो भी हमें क्वेश्चन में दिया गया था, क्वेश्चन में दिया गया था कि क्या किस चीज का है तुम्हारा, तो यहां था रिक्वेस्टिंग हिम टू बी द गेस्ट ऑफ ऑनर, ये इसमें दिया गया था। तो इनविटेशन क्या कहते हैं, एज अ चीफ गेस्ट या इनविटेशन एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर, ऐसे करके हम जो भी सब्जेक्ट है दोनों ही सही है। इतना सबने कॉमन लिख ही लिया। फिर यहां से आएगा रिस्पेक्टेड सर, फिर क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड से ही मैं लिखूंगा रिस्पेक्टेड सर, इट इज विद इमेंस प्राइड दैट, ऐसे करके ही तो थी वो कॉमन लाइन सर, वो कॉमन लाइन यही तो थी वो कॉमन लाइन, यही तो थी, इट इज विद इमेंस प्राइड दैट, यही मैं लिखूंगा, हाँ सर यही मैं लिखूंगा, यहां से यही मैं लिखूंगा कि इट इज विद इमेंस प्राइड दैट, इट इज विद इमेंस प्राइड दैट, इट इज विद इमेंस, कि इमेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा, इमेंस प्राइड मतलब गर्व की बात है, बहुत गर्व के साथ मैं कहना चाह रहा हूं प्राइड दैट, ऐसे करके। और जो भी तुम स्कूल में जो अपने ड्रामा कॉलेज में वो करने जा रहे हो, क्या कहते हैं, प्ले करने जा रहे हो, ड्रामा करने जा रहे हो, वो पूरी बात यहाँ पे मैं लिख दूंगा, वो सारी चीज लिख दूंगा। क्या कर नहीं सकते यार, ये एक क्वेश्चन थोड़ी है, ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए क्या हम ये पूरा नहीं लिख सकते? क्या इसमें सारी लाइन कॉमन लाइन आराम से नहीं जा सकती? क्या ये सब नहीं जाएगा इसमें कि इट वुड बी ग्रेटली ऑब्लाइड इफ यू कुड स्पेयर टाइम फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल, क्या ये नहीं जा सकता? ये नहीं जा सकता क्या? क्या क्वेश्चन में जो दे रखा है कि एंटोन चेखोव का प्ले हम कर रहे हैं, वो इसमें नहीं डाल सकते हम? हाँ सर डाल सकते हैं। लास्ट में ये लाइन नहीं हो सकती, काइंडली कंफर्म योर अवेलेबिलिटी एट द अर्लीस्ट, क्या ये नहीं लिख सकते सर? सर लिख सकते हैं, सर लिख सकते हैं। अब तुम अगर सैंपल पेपर उठाओगे, कोई क्वेश्चन बैंक उठाओगे, उसमें जो आंसर होंगे उसकी लैंग्वेज हो सकता है थोड़ी सी अलग हो, लेकिन कंफ्यूज मत हो जाना, तुम अपना पकड़ के चलना भाई, कि भाई मैंने तो ये कॉमन लाइन याद कर रखी है, यही मैं उगल के आने वाला हूं। ये मत सोचना ये भी याद कर लेता हूं, ये भी याद कर लेता हूं, वो भी याद कर लेता हूं, उससे क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, नर्वस हो जाओगे, एग्जाम में अच्छे से नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो मेरा बच्चे लेटर टाइप होता है, क्वेश्चन में जो कहे चुपचाप से वही लिख देंगे। तो 80% जो कंटेंट होगा तुम्हारा, मैंने क्या कहा तुमसे कि जो 80% तुम्हारा कंटेंट होगा वो तो कॉमन ही है, वो तो सेम रहने वाला है। अगर तुम इनविटेशन कार्ड लिख रहे हो या नोटिस लिख रहे हो या लेटर लिख रहे हो, उन सभी में 80% तो कॉमन चीजें डालनी होती हैं। 10 से 20% या 15% या कभी कभी 5% ही ऐसा होता है जो उसमें हमें अलग से लिखना होता है, तो वो उसमें क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल देता है कि ये बात जरूर ऐड कर देना, वो तुम ऐड कर दोगे, तो कुछ भी नहीं बचता। तो इस तरह से हमारा लेटर टाइप भी हो जाएगा। मेरा बच्चा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं? तो बस ये लाइन 2-3 बार अपने आंखों के सामने घुमा लो यार, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दूंगा। कोई सैंपल पेपर तुम्हारे पास पुराना भी पड़ा हो ना, 2-4-5 साल पुराना, वो देख लो, सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक देख लो, कुछ भी देख लो, सब में तुम्हें यही चीज फॉलो करनी होगी। अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब चलो अब देखते हैं रिप्लाई। दोस्तों अभी तक तो हमने ये देखा कि किसी को इन्वाइट कैसे किया जाता है, कि अगर एक इंसान को इनवाइट करना है तो लेटर टाइप का था, इस तरह का था, हमने देख लिया था। और अगर बहुत सारे लोगों को इनवाइट करना होता है तो कार्ड बनाया जाता है, और कार्ड का फॉर्मेट भी हमने सीख लिया। अब हम देख रहे हैं रिप्लाई। एग्जाम में कहेगा तुमसे कि भाई तुम्हें रिप्लाई करना है, तुम्हारे पास इनविटेशन आया कहीं से, या किसी के पास कोई इनविटेशन आया किसी चीज का, शादी का, किसी और समारोह का, इवेंट का, किसी का, और अब आपको उसका रिप्लाई देना है कि आप उसमें जाना चाहते हो, उसको कबूल करते हो या कबूल नहीं करते हो। कबूल है, ठीक है, वो हमें बताना है। यार बहुत ही आसान है, इसको करने का तरीका क्या है सर? बिल्कुल वही लेटर फॉर्मेट। हाँ वही लेटर फॉर्मेट, पहले सेंडर्स का एड्रेस, फिर लाइन जोड़नी है, डेट आएगी, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन, सब में कॉमन ही है। अब बस डिपेंड करता है, क्वेश्चन में दिया गया होगा, क्या दिया गया होगा सर, कि आपको एक्सेप्ट करना है और फिर रिप्लाई लिखना है, कि इन्विटेशन को एक्सेप्ट करते हुए रिप्लाई करना है, या फिर आपको वो एक्सेप्ट नहीं करना है, आप बिजी हो, तो आप उसको बता दो कि आई एम नॉट एबल टू अटेंड दिस इवेंट, ऐसे आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें छोटी सी चीज याद रखना कि जब एक्सेप्ट करना हो तो यहां तो सिंपल है, सब्जेक्ट में क्या लिखोगे? सब्जेक्ट में तब तो लिख दोगे भाई एक्सेप्टेंस ऑफ इन्विटेशन, तब तो ऐसा लिख दोगे। लेकिन अगर रिजेक्ट करना हो, रिफ्यूज करना हो, नहीं जा पा रहे हो, तो ऐसे रिफ्यूज या रिजेक्ट मत लिखना, बल्कि फिर क्या लिखना, फिर लिखना रिप्लाई, ऐसे करके लिख देना, रिप्लाई टू इन्विटेशन। क्या कही मैंने इंपॉर्टेंट बात मेरा बच्चा, कि जब रिफ्यूज करना हो ना तो ऐसे अच्छा नहीं लगता, पोलाइट नहीं लगता, डायरेक्ट लिख दो कि आई एम रिफ्यूजिंग दिस इन्विटेशन, ऐसे नहीं लिखना। तो रिप्लाई वर्ड यूज करना, रिप्लाई टू इन्विटेशन। एक्सेप्ट में पूरा लिख देना कि एक्सेप्टेंस ऑफ इन्विटेशन, ऐसे करके। ठीक है, अब वही कॉमन लाइन होगी, सर है तो सर, मैडम है तो मैडम, I'd like to express my gratitude to you for inviting me। ये तो दोनों में कॉमन चली जाएगी भाई।
जो इनविटेशन तुमने मुझे दिया था, जिस भी चीज का इनविटेशन मुझे दिया था, सबसे पहले तो मैं ग्रेटिट्यूड भाई, आपका एहसानमंद भाई, इस गरीब को आपने इस लायक समझा, मुझे बुलाया यार, बहुत बहुत बड़ी बात है। अब उसके बाद मैं रिप्लाई करूंगा कि भाई मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि नहीं, लेकिन एहसान तो मानूंगा ना, थैंक यू तो मैं उसको बोल ही रहा हूं। तो यहां मैं क्या कह रहा हूं, थैंक यू बोल रहा हूं कि किस चीज के इनवाइटिंग मी एज चीफ गेस्ट। अब जो क्वेश्चन में दिया गया है, अगर भाई क्वेश्चन में दिया गया था कि एज द चीफ गेस्ट है, तो चीफ गेस्ट और क्यों, कौन से इवेंट का, उसकी डिटेल डालनी है। उसकी क्या जाएगी, यहां पे डिटेल आएगी, जो भी तुम्हें इनविटेशन आया था वो डिटेल डाल देंगे। एज अ चीफ गेस्ट ऑफ दिस फंक्शन ऑन हैपनिंग ऑन दिस, ऐसे करके आ जाएगा। यहां तक क्लियर है ना भाई, क्लियर है ना, एकदम डाउट नहीं छोड़ना इतना सा भी। आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में मुझसे कहा किया गया है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। इनफैक्ट अगर कहा गया कि रिजेक्ट कर दो, तो भाई रिजेक्ट करना है, ऐसे करो, आई रिग्रेट, भाई बहुत बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूं, टू इन्फॉर्म यू दैट आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड इट ड्यू टू, भाई मैं बहुत अफसोस के साथ ये कह रहा हूं, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कहते हुए, आपको बताते हुए कि मैं आपका ये इवेंट अटेंड नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा, ड्यू टू, यहां पे क्या बता दोगे, रीजन, क्या बता दोगे मेरा बच्चा, मेरे चैंपियन, रीजन बता देना मेरी गुड़िया, रीजन बता देना, रीजन बता देना चांदनी, मेरे चंदा, रीजन बता दो। ड्यू टू प्रायर कमिटमेंट, वहां क्या हो सकती है, प्रायर कमिटमेंट, ड्यू टू सम प्रायर कमिटमेंट, क्या आपकी पहले ही कहीं पे बात हुई थी, तो वो बता सकते हैं, जो भी ड्यू टू पुअर हेल्थ बता सकते हो, वो क्वेश्चन में गिवन होगा, अभी देख लेंगे, ठीक है। और ऐसे करके आप इतनी ये लाइन खत्म करोगे, ठीक है। एक और लाइन इसमें क्या ऐड होगी, जब लास्ट करोगे, बिल्कुल एंड करोगे, क्या लिखोगे, आई एक्सटेंड माई वार्म विशेस टू यू, कि भाई मैं आपको वार्म विशेस देता हूं कि आपका इवेंट बहुत अच्छा हो जाए। ये लाइन और ऐड कर देना, कॉमन लाइन है, रिग्रेट करते हुए, रिजेक्ट करते हुए, जब आप रिजेक्ट करो। लेकिन बात यहां ये आई कि अगर मान लो आपसे कहा जाए कि एक्सेप्ट कर लो, फिर क्या करोगे, फिर लिखोगे आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, ना बाबा, फिर तो सिंपल लिखेंगे। इतना लिखने के बाद, ये सारी डिटेल लिखने के बाद कि भाई बहुत एहसान है तुम्हारा, तुमने हमें इस गरीब को इस लायक पूछा समझा, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे आई कोर्डली, भाई दिल से एक्सेप्ट करता हूं तुम्हारा इन्विटेशन, एंड अश्योर टू रीच ऑन डे और टाइम वगैरह बता देना कि भाई मैं दिल से आपका ये इन्विटेशन एक्सेप्ट करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस समय पे इतने बजे तक वहां पे पहुंच जाऊंगा और इवेंट को अटेंड कर लूंगा। ये हम लिख देंगे, तो ये एक्सेप्ट वाला हो गया मेरा बच्चा, ये वाला तो एक्सेप्ट वाला हो गया, ये वाला एक्सेप्ट वाला हो गया, और ये वाला रिजेक्ट वाला हो गया, ये वाला रिजेक्ट वाला हो गया। दोनों ही तुम्हें एक ही तरह से लिखने हैं, कॉमन लाइंस दोनों की मैंने बता दी है, इसमें अब कुछ नहीं बचा है। कर सकते हो इजीली, कर सकते हो, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, चलो ये हटा देता हूं ताकि तुम्हें पीडीएफ अच्छी से मिल जाए और तुम आसानी से इसको देख सको। एंड कैसे करोगे सर, जैसे लेटर में लिखते हैं योर सिंसियरली, या फिर वार्म रिगार्ड और नेम वगैरह अपना तुम वहां पे लिख दोगे, खत्म हो गया ये तुम्हारा रिप्लाई भी। भाई रिप्लाई में हमने क्या सीखा मेरा बच्चा, रिप्लाई में हमने देखा कि रिप्लाई या तो एक्सेप्ट करने का होगा इन्विटेशन को, या उसको रिजेक्ट करने का होगा। अगर एक्सेप्ट करेंगे तो कॉमन लाइंस हमने देख ही ली, रिजेक्ट और एक्सेप्ट की कुछ कॉमन लाइंस स्टार्टिंग की तो सेम ही रख सकते हैं हम, वो हमने सेम रख दी थी। अगर रिजेक्ट करना हो तो क्या लिखना है वो देखा, एक्सेप्ट करना हो तो वो क्या लिखना वो देख लिया। यही कॉमन पैटर्न है मेरा बच्चा। आओ क्वेश्चन कराता हूं दोस्तों, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, यू आर डॉक्टर शैलेश गुप्ता, आप डॉक्टर शैलेश गुप्ता हो, एन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट, एक बहुत मशहूर एजुकेशनिस्ट हो। यू हैव बीन इनवाइटेड टू प्रिजाइड ओवर एन इंटर जोनल डिक्लेमेशन कॉम्पिटिशन बाय नेहा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेरी क्लब ऑफ गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल 19 चंडीगढ़। के आपको नेहा ने इन्वाइट किया था। नेहा कौन है, नेहा इस स्कूल की, जिस स्कूल का नाम गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसकी प्रेसिडेंट है इंग्लिश लिटरेरी क्लब की। नेहा ने आपको इनवाइट किया कि हमारे स्कूल के अंदर एक डिक्लेमेशन कंपटीशन है, तो आप उसको प्रिजाइड ओवर करें, यानी वहां के चेयरपर्सन बने, मैनेज करें, मेन अथॉरिटी आप बन जाए, वहां आ जाए, एक तरह के गेस्ट के तौर पर आपको बुलाया। राइट अ लेटर फॉर रिफ्यूजल ऑफ द इन्विटेशन, साफ साफ एग्जाम में कह दिया है कि आपको एक लेटर लिखना है रिफ्यूजल का, कि भाई मैं तो नहीं आ रहा हूं। अब रीजन नहीं दिया गया तो अपनी तरफ से कोई रीजन डाल देंगे। मैं क्या करूंगा सर, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं तो जो मेरा फॉर्मेट है अंधा फॉर्मेट वो यूज करूंगा। सेंडर्स का एड्रेस, डेट, रिसीवर डेट, सब्जेक्ट आ जाएगा सर मैडम, और ये लाइन शुरू कर दूंगा, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू यू फॉर इनवाइटिंग मी एज या टू प्रिसाइड ओवर मी, या ऐसे करके जो भी फॉर इन्विटेशन टू प्रिसाइड ओवर, जो भी क्वेश्चन की लैंग्वेज है वही मैं यहां पे लिखनी शुरू कर दूंगा। ये कर दूं सर, हाँ सर कर दो ना, इसमें कौन सा बहुत बड़ी बात थी। यहां पर सबसे पहले एड्रेस डाल दूंगा, बी ब्लॉक पंचकुला, भाई चंडीगढ़ में बुलाया तो चंडीगढ़ से ही बुलाया होगा, चंडीगढ़, ऐसे करके यहां पे मैं एड्रेस लिखूंगा। फिर एक लाइन छोड़ूंगा, आज डेट क्या है, मान लो 5 मार्च है ना, तो 5 मार्च 5 और 2026, और यहां रिसीवर का एड्रेस कौन सा है, प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट
नेहा को लिख रहे हैं ना, द प्रेसिडेंट कौन से स्कूल की थी? गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और नीचे फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे? चंडीगढ़। चंडीगढ़ की तो बात हुई थी, हाँ चंडीगढ़ का एड्रेस दिया गया था, चंडीगढ़। यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा मेरा? सब्जेक्ट में आ जाएगा रिप्लाई टू इनविटेशन। इनविटेशन का रिप्लाई था, इनविटेशन का रिप्लाई था। डायरेक्ट रिफ्यूजल मैं लिखना पसंद नहीं करता, एकदम से रिफ्यूजल लिख देना वो थोड़ा सा आई डोंट थिंक वो पोलाइट लगता है, तो पोलाइट नहीं लगता। तो थोड़ा पोलाइट दिखाने के लिए मैं यहाँ रिप्लाई टू इनविटेशन ऐसे करता हूँ। और फिर मैं कॉमन लाइन चलाऊंगा। कॉमन लाइन क्या कॉमन लाइन थी? वही क्या आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड है, ये लाइन तो लिखनी थी हमें। हाँ सर ये वाली लाइन लिखनी थी, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड। आ जाओ जी, आ जाओ जी, दिखा देता हूं आपको। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू यू फॉर, ऐसे करके कि जो पहले इन्विटेशन मिला था उसके लिए हम इनको थैंक यू बोलेंगे, ग्रेटिट्यूड। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड किस चीज के लिए? फॉर इनवाइटिंग मी टू प्रिसाइड ओवर एन इंटरजोनल कॉम्पिटिशन। ये करके ये लाइन में पूरी लिख दूंगा। हाँ सर लिख सकता हूं, लिख डालो। शुरुआती इससे कर दो यार, शुरुआती इससे कर दो। आ जाओ शुरुआती इससे कर देते हैं, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस। देखो ये लाइन रटी रटाई लाइन, घुली घुलाई लाइन, बस उगल के आनी है। एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड फॉर इनवाइटिंग मी टू प्रिसाइड ओवर योर इंटरनल, जो भी था वो इंटरनल डिक्लेमेशन कंपटीशन जो भी था, पहले उसका हमने जिक्र जरूर किया। कंपटीशन पहले इसका हमने जिक्र किया कि भाई हम बहुत बहुत आपका एहसानमंद हैं कि आपने हमें इनवाइट किया था, बहुत बढ़िया, हज गरीब को इस लायक समझा। और उसके बाद की कॉमन लाइन क्या थी सर? उसके बाद की कॉमन लाइन क्या थी? उसके बाद की कॉमन लाइन बता दो। उसके बाद की कॉमन लाइन क्या है हमारी? उसके बाद की कॉमन लाइन हमारी है कि आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड इट। क्या ये लाइन बिल्कुल डिट्टो उठ के आ जाएगी? हाँ सर डिट्टो उठ के आ जाएगी। और रीजन क्या डाल सकता हूं मैं सर? रीजन में सिंपली डाल सकता हूं ये सब लिखने के बाद कि आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम नॉट एबल टू मेक इट, ऐसे ड्यू टू सम प्रायर कमिटमेंट। इसका मतलब क्या था कि मेरी पहले से ही मैंने जबान दे रखी है कहीं पे, भाई वो नहीं तोड़ सकता, जबान का आदमी हूं। ये करके मैं लिख सकता हूं। और उसमें फिर हमने क्या कहा था? अपनी बेस्ट विशेष दी थी, वो वाली लाइन इसके अंदर आ जाएगी। बेस्ट विशेष वाली लाइन हमारी इसके अंदर आ जाएगी। क्या लाइन लिखनी थी भाई इसमें? कि आई एक्सटेंड माई वार्म विशेस टू यू, ये वाली लाइन इसमें हम डाल देंगे। इसमें क्या था सर? इसमें क्या था? कुछ भी नहीं था। आई एक्सटेंड माई बेस्ट विशेस टू यू, आई एक्सटेंड माई बेस्ट विशेस टू यू, ऐसे करके योर्स या बेस्ट रिगार्ड्स, वार्म रिगार्ड्स, सभी सही है। बेस्ट रिगार्ड्स लिख सकते हैं, वार्म रिगार्ड्स लिख सकते हैं कि उसे बुरा भी ना लगे, वार्म रिगार्ड्स भी लिख सकते हैं। और यहां पे नाम आ जाएगा, डॉक्टर शैलेश गुप्ता, डॉक्टर शैलेश, जो भी था गुप्ता थे दुरुप्ता हो गया। ये इतना डन कर दिया सर हमने। सर क्या वाकई में ऐसे लिखने से नंबर आ जाएंगे? मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा मेरे चंदा भाई। ये रहे तुम्हारे टॉपर की आंसर शीट। उन्होंने क्या किया? उनका भी क्वेश्चन यही था, रिफ्यूजल वाला था। उसमें उन्होंने क्या कर रखा है जरा ध्यान से देखो, तुम खुद अपनी आंखों से देखो, अपनी इन प्यारी प्यारी, ये जो तुम्हारी ये प्यारी प्यारी आंखें हैं, इनसे जरा इधर देखो तो सही, कैसे कर रखा है टॉपर ने। भाई अपना एड्रेस लिखा, लाइन छोड़ी, डेट लिखी, लाइन छोड़ी, उसके बाद जिसको सेंड किया जा रहा था रिसीवर था जो, उसका एड्रेस लिखा जो भी था, और उसके बाद सब्जेक्ट में लिख दिया रिस्पॉन्स टू इन्विटेशन टू जज इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, जो भी हमारा सब्जेक्ट था वो लिख दिया। और यहां से शुरू किया, आई हैव ड्यूली रिसीव्ड योर इन्विटेशन डेटेड 8 मार्च 2025 टू बी वन ऑफ द जजेस फॉर द इंटर स्कूल। इसने भी जो इन्विटेशन आया था पहले उसकी बात की कि भाई मुझे तुम्हारा इन्विटेशन मिला था। हमने तो इससे भी बढ़िया लिखा है, हमने तो पहले आसान था उसका। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आई थैंक यू, इन्होंने भी थैंक यू कहा, आई थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। जबकि ये लैंग्वेज ना थोड़ी सी
इनफॉर्मल सी है, हमारी लैंग्वेज और बढ़िया है भाई, और बढ़िया है। आई अंडरस्टैंड दैट द इवेंट इज शेड्यूल्ड फॉर 18 मार्च 2025 सैटरडे फ्रॉम this. However, I regret to inform you that I will not be able to accept the invitation due to a prior engagement. I wish you every participating student the very best for the competition. छोटा सा 4 नंबर का सेम लिखा है कि नहीं सर? या इन्होंने योर सिंसियरली लिख दिया, कोई बात नहीं, योर सिंसियरली भी सही है, बेस्ट रिगार्ड्स भी सही है, वार्म रिगार्ड्स भी सही है, तीनों में से कोई सा भी चल जाएगा और नाम लिख देना है। बाबू तुम्हें भी इतना ही करना है, और इसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। इस तरह से हम रिप्लाई कर देंगे। अगर यही एक्सेप्ट करने का होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर। अगर एक्सेप्ट करने का होता तो आई कोर्डियली एक्सेप्ट, यहां जी आजो जी वो लाइन भी दिखा देते हम। हाँ जी, अगर ये एक्सेप्ट करने का होता तो इसमें भी हमें बहुत कुछ नहीं करना था। हम इसमें क्या लिखते? हम लिखते ये वाली लाइन कि आई कोर्डियली एक्सेप्ट द इनविटेशन एंड अश्योर यू टू रीच ऑन दिस डे एट दिस टाइम। मैं यहां पहुंच जाऊंगा, ये बता देते हम यार। साफ साफ क्वेश्चन में लिखा होता कि अब तुम्हें एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट हम ऐसे कर लेते। अब मुझे बताओ यार, रिप्लाई में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है? हमने अभी तक क्या देखा इसके अंदर यार? इसके अंदर हमने क्या देखा, जरा एक बार मेरे को समअप करवाना। हाँ जी, तो इसमें हमने इन्विटेशन और रिप्लाई में अभी हमने क्या क्या देखा भाई? इन्विटेशन रिप्लाई को समअप करें जरा। इन्विटेशन और रिप्लाई को समअप करते हैं। क्या देखा हमने कि इन्विटेशन कैसे देना है, तो उसके तरीके हमने क्या देखे? एक तो कार्ड टाइप देखा जो कि लार्ज ऑडियंस होती है उसके लिए था। दूसरा हमने लेटर टाइप देखा जो किसी इंडिविजुअल को लिखा जाता है, किसी इंडिविजुअल को लिखा जाता है। ये लेटर टाइप में था, बिल्कुल लेटर, वही सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, वही सब कुछ था, है ना। इसके अंदर कार्ड बनाना था, वो हमने देखा। फिर हमने रिप्लाई देख लिया यार, रिप्लाई था। रिप्लाई में भी क्या था? या तो उसको एक्सेप्ट कर रहा होगा या उसको वो रिफ्यूज कर रहा होगा, रिजेक्ट कर रहा होगा। और ये दोनों ही कैसे लिखे गए? लेटर टाइप में लिखे गए, लेटर टाइप में लिखे गए। यही तो हमने देखा है, यही तो हमने देखा, बस इतना ही देखा था। इसमें सर अब बचा क्या भाई? एग्जाम में जो मेन आता है, जो मेन पूछा जाता है, वो यही पूछा जाता है जो मैंने तुम्हें करवा दिया है। कोई सा भी इनविटेशन और रिप्लाई कर सकते हो। बस इसके अलावा भी एक छोटा सा एक पेज है, वो मैं तुम्हें और क्लियर कर देता हूं ताकि मेरे सभी चैंपियंस एकदम कॉन्फिडेंट फील करें। इसमें एक छोटी सी बात है, वो और सुनो दोस्तों। अभी हमने इन्विटेशन और रिप्लाई दोनों तरह के देख लिए कि भाई हमने देखा था कि इन्विटेशन कैसा होता है, कार्ड टाइप होता है, लेटर टाइप होता है। लार्ज ऑडियंस के बेस पे और इंडिविजुअल के बेस पे हमने इसको डिवाइड कर लिया था। लेकिन इसमें भी एक छोटा सा चेंज होता है कि एक फॉर्मल होता है और एक इनफॉर्मल। यानी इनविटेशन एक तो हम फॉर्मली किसको दे रहे होते हैं और किसी को इनफॉर्मल। फॉर्मल इनफॉर्मल का मतलब कहता है, अरे फॉर्मल जहां फॉर्मेलिटी की जाती है भाई, रिश्तेदारों को दिया जाता है, किसी गैर आदमी को दिया जाता है, किसी बॉस को दिया जा रहा है, किसी अजनबी को दिया जा रहा है, वहां तो फॉर्मल है। इनफॉर्मल का मतलब क्या भाई? दोस्त को दिया जा रहा है, बहुत कलेजे का टुकड़ा है मेरा, उसको बुलाना चाहता हूं मैं अपनी शादी में। कलेजे का छिलका है मेरा, उसको बुलाना चाहता हूं मैं अपनी किसी पार्टी में। तो उसको क्या ऐसे फॉर्मल जो अभी तक हम लिख रहे थे लेटर ऐसे करके, वो वाला फॉर्मेट होना चाहिए? नहीं 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 नहीं, वो थोड़ा सा अलग होता है। वो कैसे अलग होता है? बचपन में पढ़ते थे हम फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर के। दोस्त को लेटर लिखते तो लिखते हैं, डियर राकेश, बहुत अरसा हुआ तुमसे मिले हुए, कब आ रहे हो, सावन बीत गए तुम ना आए, ऐसे करके, है ना। लेकिन अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिख रहे होते तब थोड़ी ऐसे हम लेटर में लिखते होंगे कि डियर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अफसर साहब आप आए क्यों नहीं। नहीं, वो नहीं होता। इसी तरह से इन्विटेशन राइटिंग के अंदर एग्जाम में एक ये वाला क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि वो आपसे कहते हैं कि इनफॉर्मल आपको इनविटेशन देना। इनफॉर्मल किसको देना होगा? किसी दोस्त या रिश्तेदार को। वो कैसे लिखे सर? अरे कुछ नहीं है यार, खामा खाका है। उसमें क्या होगा? सेंडर का एड्रेस डालना है, डेट डालनी है और डियर। अब डियर राकेश है तो राकेश आ जाएगा, अमन है तो अमन आ जाएगा, या अगर किसी जिसका भी नाम है वो आ जाएगा। अगर कोई दोस्त यार नहीं है, कोई ऐसा ये बंदा है, कोई रिलेटिव है, तो डियर लिखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल सर मैडम या नॉर्मल उसका नाम लिखा जा सकता है। ठीक है। और शुरुआत कैसे होगी? यू विल बी प्लीज टू नो दैट, भाई तुम्हें जान के बड़ी खुशी होगी, तुम्हारे बड़े भाई को बर्थडे आ रहा है। ऐसे करके जो भी प्रोग्राम होगा, सब्जेक्ट आएगा, डेट टाइम आ जाएगी। आई एम श्योर यू विल हैव अ ग्रेट टाइम। बस बहुत लंबा चौड़ा इसको नहीं करना होता। और लास्ट में योर्स अफेक्शनेटली, कि भाई जो तुमसे प्यार करता है, तुम्हें बहुत पसंद करता है, तुम्हारा स्नेह करता है जो तुमसे, उसका नाम आ जाएगा, यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा, नेम आ जाएगा। क्लियर है? हाँ जी सर, इतना ही करना था सर। हाँ, इनफॉर्मल में यही है। अब मान लो तुमने अपने किसी दोस्त को लेटर लिखना है, इनफॉर्मल किसी चीज के लिए इन्वाइट करना है, तो साथ में ये भी लिख सकते हो कि डू ब्रिंग अंकल एंड आंट। क्या लिख सकते हो यहाँ पे? ऐसे भी लिख सकते हो ऐड करके कि डू ब्रिंग अंकल एंड आंट। भैया अंकल आंटी को जरूर लेके आना, डू ब्रिंग अंकल एंड आंट। ठीक है, ऐसे करके और आ जाना। ठीक है, तो ये तो एक्स्ट्रा लाइन है थोड़ा सा बढ़ाने के लिए। तो इस तरह से हम एक इनफॉर्मल इन्विटेशन दे सकते हैं। ठीक है, अब इनफॉर्मल इन्विटेशन दिया है
तो उसका रिप्लाई तो बनेगा ना भाई, है लाडले, रिप्लाई भी तो होगा उसका। मान लो किसी दोस्त ने किसी दोस्त को एक इन्विटेशन दिया और वो बोलेगा भाई आ रहा हूं कि नहीं आ रहा हूं, उसका रिप्लाई भी तो बन रहा है। हाँ सर रिप्लाई भी बन रहा है, वो कैसे बनेगा? अरे वो भी बड़ा आसान है, उसमें भी कुछ नहीं करना है, सेम वही सेंडर्स का एड्रेस, डेट और डियर, यहां पे भी वही आ जाएगा, डियर सर। अरे डियर सर से ज्यादा इनफॉर्मल कौन होगा, अपने दिल के बहुत करीब है भाई डियर सर, है ना। तो डियर, डियर सुनते ही ना, डियर वर्ड सुनते ही मुझे आगे सर, सर अपने आप ही दिखता है, डियर सर। तो डियर सर जो मतलब सर मत लिखना तुम, डियर अनुष्का, डियर राजीव, जो भी नाम है वो आ जाएगा, डियर राजीव जो भी है, ठीक है। ये तो सिर्फ समझाने भर के लिए कर रहा हूं मैं, ठीक है, समझाने भर के लिए कर रहा हूं। तो जिसका भी नाम है, जिसको भी लिख रहे हैं वो आ जाएगा। और फिर क्या, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, भाई बहुत बहुत शुक्रिया, डायरेक्ट ही ऐसे बोल दिया, वो नहीं करा कि आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड, ऐसे करके नहीं, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू, और जो भी था, टू पार्टिसिपेट, यहां पे पार्टिसिपेट करने के लिए तो पार्टिसिपेट का आ जाएगा। अगर किसी और चीज का है तो किसी और चीज का आ जाएगा। टू यहां पे क्या, पार्टिसिपेट करने के लिए बुला रहे हैं किसी चीज में तो पार्टिसिपेट, या टू अटेंड, कोई बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए बुला रहे हैं, टू अटेंड करने के लिए, ऐसे करके आगे हम लिख देंगे। आई एक्सेप्ट द इन्विटेशन एंड होप टू रीच, अगर एक्सेप्ट करने का है तो भाई मैं एक्सेप्ट करता हूं तुम्हारा इन्विटेशन और उम्मीद करता हूं कि मैं इस डेट पे इस टाइम तक पहुंच जाऊंगा, डेट डाल लेना, होप टू रीच बाय 26 मार्च 10 AM, ऐसे करके। अगर एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे सर, एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आई विल नॉट बी एबल टू कम, या आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड ड्यू टू सम प्रायर एंगेजमेंट, ऑल द बेस्ट, या ऑल द बेस्ट विशेस विद यू, ऐसे करके, आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड दी सम attend the same due to some prior engagement, yours affectionately। कोई बहुत लंबा चौड़ा था क्या सर? नहीं सर, बिल्कुल भी लंबा चौड़ा नहीं था। और ये रहे क्वेश्चन, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं सर, वो दिखा दो एक बार, लो देख लो भाई। यू आर सोनिया शर्मा, आप सोनिया शर्मा हैं। Draft an invitation to be sent to your friend Karuna to celebrate this year's Diwali with you and your family. Prepare the invitation giving necessary details in not more than 50 words। अब ये जैसे ही दोस्त को लिख रहे थे, यहां पे ये मेंशन नहीं है कि बताओ फॉर्मल में लिखना है या इनफॉर्मल लिखना है, तुम अपने दिमाग से खुद बताओ कि इसमें इनविटेशन कौन सा होना चाहिए। पहला सवाल तो मेरे दिमाग में ये आएगा कि कार्ड वाला लिखूं कि लेटर वाला, तो इसका मैंने सीधा सा तोड़ ही निकाल रखा है कि अगर इंडिविजुअल को लिखते हैं, अगर इंडिविजुअल को लिखेंगे तो इंडिविजुअल को तो यार लेटर वाले लिखा जाएगा बिल्कुल, और इंडिविजुअल तो इंडिविजुअल में भी ये कौन सा है, ये मैं अपनी दोस्त को लिख रहा हूं। जब दोस्त आ गया वो अपने आप ही क्या आ गया यार, इनफॉर्मल हो गया, अपने आप ही इनफॉर्मल हो गया कि नहीं? सच्चे दिल से आवाज लिखी हो तो बताओ, सच्चे दिल से आवाज आ रही है तो हाँ जी सर ये तो इनफॉर्मल है, चीख चीख के कह रहा है। फ्रेंड को लिखना, किसको? ये रहा फ्रेंड, ये जो वर्ड है देखो फ्रेंड, फ्रेंड को लिखना, ये रहा फ्रेंड है, ठीक है। मैं दोबारा हाईलाइट करके तुम्हें दिखा देता हूं मेरे चंदा, ये देखो फ्रेंड, बिल्कुल एकदम पोस्टमार्टम करेंगे, पोस्टमार्टम, फ्रेंड को लिखना है। फ्रेंड देखते ही मेरे दिल में घंटी बजी कि ये तो इनफॉर्मल है, मेरे मन में आवाज आ गई इनफॉर्मल है। और लिखूंगा कैसे? वही पहले तो जिसको सेंडर्स एड्रेस, डेट और डियर, और डायरेक्ट क्या लिखना शुरू कर दूंगा, डियर। और डियर किसको लिख रहा हूं मैं भाई, किसको लिखना है मेरे को? दिस ईयर यू आर सोनिया शर्मा, अच्छा उसका नाम कुछ भी नहीं है, करुणा, करुणा है ना, करुणा, करुणा है, डियर करुणा। यहां पर सेंडर्स एड्रेस मान लो मैं लिख दिया 78 जे ब्लॉक जयपुर, वैसे मैं जयपुर में नहीं रहता, कहीं तुम लोग जयपुर ढूंढने लग जाओ मुझे, और ऐसे करके, ठीक है। और ये क्या कर, सेंडर डेट क्या थी आज, मान लो 5 मार्च थी, तो 5 मार्च 5 ऐसे करके 2026, और डियर करुणा, डियर करुणा, करुणा ऐसे करके डियर करुणा। ये तो सबका कॉमन ही था, इतना लिख दिया था, हाँ सर इतना लिख दिया था। अब इनविटेशन देना है, रिप्लाई थोड़ी कर रहे हैं, इनविटेशन दे रहे हैं, इनविटेशन दे रहे हैं। क्या थी सर कॉमन लाइन इनविटेशन की? सर क्या थी कॉमन लाइन? यू विल बी प्लीज टू नो दैट, यहां से शुरुआत कर देंगे बस, यू विल प्लीज टू नो दैट, यू विल बी प्लीज टू नो दैट। अगर यू विल बी प्लीज टू नो दैट नहीं लिखना चाहते, कोई और लाइन लिखना चाहते हो तो ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, लेकिन ऐसी ही कोई लाइन लिखनी चाहिए कि आई वुड लाइक टू इनवाइट यू, सिंपली ऐसे। अब इसको आगे कैसे लिख सकते हैं? बिल्कुल सिंपल रख सकते हैं, आई एम प्लीज्ड टू इनवाइट यू, आई एम प्लीज, भाई मैं बड़ा प्लीज्ड हूं, मैं थ्रिल्ड हूं, यानी मैं बहुत खुश हूं, है ना। आई एम प्लीज टू इनवाइट यू, किस चीज के लिए? आपको इनवाइट करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। किस चीज में? बर्थडे सेलिब्रेशन में। सर 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 वो भी तो लिख सकते थे कि यू विल बी प्लीज टू नो दैट, हाँ वो भी कर सकते थे, लेकिन जो बर्थडे पार्टी हो रही है वो कहीं किसी तरह का अचीवमेंट नहीं है, अचीवमेंट पे थोड़ी बुला रहा हूं मैं कि मेरे यहाँ मैंने फर्स्ट प्राइज हासिल किया है या किसी और मैं कोई नया ऑफिस खोला है, वो थोड़ी बुला रहा हूं। तो वहां वो ज्यादा अच्छा लगता कि यू विल बी प्लीज टू नो दैट, तुम्हें जान के बड़ी खुशी होगी। ये तो नॉर्मल पार्टी थी, तो ऐसे शुरू कर सकते हैं, आई एम प्लीज, आई एम थ्रिल्ड टू इनवाइट यू, और ऐसे करके इनवाइट यू फॉर
बर्थडे या दिवाली पार्टी, ऐसे करके वो जो पूरी कहानी है वो लिख देंगे यार, वो लिख देंगे और हमारा पूरा बन जाएगा ये इनविटेशन इनफॉर्मल। कितने? 4 नंबर का सर, 4 नंबर का बन जाएगा। ठीक है, इसको भी अच्छे से लिख लेना, ये वाली लाइन भी लिख लेना, ये भी लिख लेना अलग से। ठीक है, ये लिख लेना जरूरी है। ठीक है जी, दूसरा क्या था, जैसे योर फैमिली सेलिब्रेटिंग द 50th वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स की 50वीं एनिवर्सरी है। ड्राफ्ट एन इनफॉर्मल इन्विटेशन। भाई चीख चीख के कह दिया कि कैसा ड्राफ्ट करना है, इनफॉर्मल ड्राफ्ट करना है, इनफॉर्मल ड्राफ्ट करना है। इन्विटेशन इन 50 वर्ड्स इनवाइटिंग योर क्लोज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव टू ग्रेस द ओकेजन, मेंशन डे, डेट, टाइम एंड वेन्यू। मेंशन क्या क्या करना है, डेट बतानी है, टाइम बतानी है और डे बता देना है। बहुत आसान था दोस्त, इसमें भी कुछ भी नहीं था। यू विल बी प्लीज टू नो दैट, वो वाली लाइन अच्छे खास इसमें लगेगी, दैट वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज आवर ग्रैंड पेरेंट्स 50th क्या होती थी, वेडिंग एनिवर्सरी, एट टाइम बता दो, डेट बता दो और वेन्यू बता दो। ऐसे करके हमने खत्म कर दिया। ठीक है, होप यू विल कम, हम उम्मीद करेंगे, वी आर वेटिंग फॉर योर अराइवल, हम तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं। वो तो 1-2 लाइन तुम लिख सकते हो, कोई मनाही नहीं है, योर्स अफेक्शनेटली, और खत्म बात, लो जी, खत्म खत्म खत्म। दोस्तों इस तरह से मेरे चांद, मेरा बच्चा, हमने बड़े आसानी से इन्विटेशन रिप्लाई, जो थोड़ा सा ट्रिकी है, कहने को 4 नंबर का है, बट मैं चाहता हूं ये 4 नंबर का नहीं होना चाहिए था, ये मिनिमम यार 5 नंबर की वैल्यू रखता है, मिनिमम 5 नंबर की। बट क्या करें एग्जामिनर है भाई, उन्होंने इतने का ही रखा हुआ है, तो ये 4 का ही आता है, 5 का नहीं आता है। और 4 नंबर में जो भी हमारे फॉर्मल और इनफॉर्मल टाइप थे, इन्विटेशन और रिप्लाई, पहले तो हमने इन्विटेशन और रिप्लाई पे इनको बांट के देखा, और फिर कार्ड और लेटर टाइप में देखा, फिर रिप्लाई में भी हाँ या ना में देखा, फिर इनके इनफॉर्मल भी देखे। सुनने में लग रहा है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वरना है नहीं यार, वरना है नहीं। मेनली तो ये लेटर ही लिखवा रहा है तुमसे, लेटर ही तो लिखवा रहा है, सेंडर डेट रिसीवर एड्रेस, ये तो सब चल रहा है, ये सब चल रहा है, करवाओगे। अब तुम्हारा काम है कि तुम इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना यार, 2-4 ऐसे आंखों के सामने से भी निकाल दोगे ना, तुम्हारा काम